प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युद्ध के बीच यूक्रेन जाना ऐतिहासिक कदम है। अभी तक पूरी दुनिया में किसी को नहीं पता है कि इस दौरे का असल मकसद क्या है। सब एक अनुमान लगा रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स तो ये भी दावा कर रहे हैं कि भारत रूस और यूक्रेन के बीच मीडिएटर बनकर शांति लाने की कोशिश कर रहा है। अगर भारत इस युद्ध को रुकवा पाता है तो इससे पूरी दुनिया में भारत का दबदबा बनेगा और ये बात भारत के दुश्मनों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। अब जब हम दुश्मनों की बात कर ही रहे हैं तो चीन पर आ जाते हैं। जिस वक्त पीएम मोदी यूक्रेन जाने की तैयारी में थे, ठीक उसी वक्त पुतिन के घर चीन पहुंच गया। चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग से पुतिन की मीटिंग भी हुई। सिर्फ यही नहीं, जब एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी के कदम यूक्रेन की धरती पर पड़े, वहीं दूसरी तरफ चीनी सेना का एक डेलीगेशन मॉस्को पहुंच गया। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि इतना जोखिम लेकर ट्रेन से 10 घंटे की यात्रा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युद्ध के बीच यूक्रेन जाने का फैसला क्यों लिया और अब चीन और रूस मिलकर क्या प्लान बना रहे हैं। हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं जी स्विच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन दौरे पर हैं। ऐसे में एक सवाल है कि इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कहां हैं, क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्योंकि हाल के दिनों में रूस ने लगातार काफी सेटबैक्स झेले हैं। एक तो भारत के प्रधानमंत्री का यूक्रेन जाना, दूसरा कुर्स्क की जंग में यूक्रेन को मिली बढ़त। अब पुतिन एक्शन में है। हाल ही में पुतिन चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग से अचानक मिले। ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। ये मुलाकात क्रेमलिन में हुई। इससे पहले यूक्रेन के क्रॉस बॉर्डर घुसपैठ के बीच पुतिन रमजान कदीरोव से अचानक मिले थे। आपको बता दें कि रमजान रशियन रिपब्लिक ऑफ चेचनिया के मेन लीडर हैं। ये वही नेता हैं जिन्होंने पुतिन को एक वक्त ये परामर्श दिया था कि उन्हें यूक्रेन के खिलाफ कम पावर वाले न्यूक्लियर बॉम्ब तक इस्तेमाल करने चाहिए। ये 2 दिनों में पुतिन की 2 बड़ी मुलाकातें रहीं। चीन के प्रधानमंत्री के साथ आधिकारिक बैठक के बाद व्लादिमीर पुतिन की तरफ से बयान भी आया है। उसमें कहा गया कि रूस और चीन के बीच ट्रेड रिलेशंस दिन ब दिन बेहतर हो रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि रूस चीन के साथ मिलकर आगे काफी और भी योजनाएं बनाएगा। वहीं चीन के प्रधानमंत्री ने कहा कि रूस और चीन के रिश्ते अभी तक के अपने सबसे अच्छे दौर में हैं। चीन किसी भी हालत में रूस का विश्वास जीतने में लगा है और ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि पुतिन चीन के प्रधानमंत्री के साथ ये मुलाकात कर भारत को इनडायरेक्टली मैसेज देना चाह रहे हैं। आपको बता दें कि कुर्स्क में यूक्रेन के हमले से रूस का आत्मसम्मान काफी चोटिल हुआ है। कुर्स्क पर कब्जे के बाद से यूक्रेन रूस से लगभग बराबरी के मंच पर बात करने के लेवल पर आ चुका है और ऐसे में रूस अब कुछ बड़ा करने की योजना बना रहा है। ये उसके आत्मसम्मान की बात है। ऐसे समय पर मॉस्को में चीन की एंट्री कई सवाल खड़े कर रही है। चीन का अमेरिका के साथ करोड़ों का व्यापार है। हालांकि साउथ चाइना सी में अमेरिका से विवाद भी है। अभी तक चीन खुलकर कभी रूस के समर्थन में नहीं आया था, लेकिन अब चीन समय का बेहतर उपयोग कर अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। अब आपको बताते हैं कि असल में एक्सपर्ट्स और मीडिया रिपोर्ट्स का क्या मानना है कि ऐसे हालात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन क्यों गए हैं। आज के दौर में बहुत कम ऐसे इंटरनेशनल लीडर्स हैं जिनकी रूस और यूक्रेन दोनों जगह एंट्री है। नाटो सहयोगी देश हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओबार्न ने पिछले महीने ही शांति मिशन के तहत दोनों राजधानियों का दौरा किया था, लेकिन उनका भी झुकाव पुतिन की तरफ ही ज्यादा देखने को मिलता है। एक्सपर्ट्स की माने तो प्रधानमंत्री मोदी उन गिने चुने नेताओं में से एक हो सकते हैं जिसकी बात रूस और यूक्रेन दोनों ही सुने। अगर भारत एक फैसला लाने में मददगार साबित हो जाता है तो भारत का वर्चस्व पूरी दुनिया में बढ़ेगा। बीते दिनों प्रधानमंत्री मोदी रूस का भी दौरा कर चुके हैं। इस दौरे की चर्चा सभी अंग्रेजी अखबारों में खूब हुई थी। हालांकि 8-9 जुलाई को मॉस्को दौरे में भारतीय प्रधानमंत्री ने इस तरह का कोई शांति प्रस्ताव नहीं दिया था। उस समय राष्ट्रपति पुतिन के प्रवक्ता डी पेस्कोव ने भी इसकी पुष्टि की थी। बहरहाल इस समय जो ये पूरा एक गेम चल रहा है, चाइना अचानक से रशिया की तरफ जा रहा है, अचानक प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन गए हैं, इसके पीछे आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं स्विच। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ये है मेरी इंस्टाग्राम आईडी।